गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो यार ये है हमारा मैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 5, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर ड्यू टू अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक। और हम लोग इसी में एक और चीज़ बात करने वाले हैं जिसका नाम है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। ठीक। तो चलिए यार स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। स्नैपचैट चलाना बंद कर दीजिए और कॉपी पेन निकाल लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालिए। तो इसी हेडिंग के साथ चलिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हेडिंग क्या है? फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। यार कोई कंडक्टर है ना जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो अगर हम उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उस पर मैकेनिकल फोर्स लगता है। वही बात बताई गई है। चलिए आगे पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। इन 1821 फैराडे डिस्कवर्ड दैट when a current carrying conductor placed in a magnetic field, a mechanical force exerted on the conductor which make conductor move। वही बात मैंने बताया कि अगर कोई कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है और उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाए तो उस पर एक मैकेनिकल फोर्स लगता है जो कि उस कंडक्टर को मूव कराता है। ठीक। तो चलिए समझते हैं मैकेनिकल फोर्स क्या होता है भाई। जो पता है ये मैकेनिकल फोर्स होता क्या है भाई? मैकेनिकल फोर्स होता है ना एक तरीके का फोर्स है जो किसी बॉडी के स्टेट में चेंज होने का कारण बनता है। जैसे अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो उसको मोशन में कर देता है, मोशन में है तो रेस्ट पे, तो वही होता है मैकेनिकल फोर्स, और ज़्यादा कुछ है नहीं। तो यार ये तो बात हो गई हमारे मैकेनिकल फोर्स के बारे में। अब हम बात करते हैं इनका डायरेक्शन के बारे में। ये मैकेनिकल फोर्स जो एग्जर्ट होता है हमारे कंडक्टर के ऊपर, वो उसका डायरेक्शन क्या है। ठीक। डायरेक्शन मैकेनिकल फोर्स के डायरेक्शन। तो चलिए इसको नोट करना है, नोट कर लीजिए। बाकी मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ। पॉज करके नोट कर लीजिए। हो गया नोट? चलिए ठीक है। डायरेक्शन ऑफ फोर्स। डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज, पहला परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट, दूसरा परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आई बात समझ में? नहीं है? चलिए फील लेते हैं, मार्कर ले लेते हैं गाइस। तो ये है हमारा मार्कर। अब ये बोल रहा है भाई जो मैग्नेटिक नहीं, मैकेनिकल फोर्स। अभी वही मैंने बताया था मैकेनिकल फोर्स वही फोर्स है जो करंट कैरिंग कंडक्टर पे एक्ट कर रहा था ड्यू टू अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक। ये जो होता है ये भाई साहब परपेंडिकुलर होता है करंट के डायरेक्शन के। दूसरा यही मैकेनिकल फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होता है। मतलब सिंपल भाषा में बोल दें तो जो हमारा मैकेनिकल फोर्स है वो भाई साहब म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है करंट के और मैग्नेटिक फील्ड के। आई बात समझे? यही पॉइंट लिखा गया है। तो यार चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट इसको मिटा दिया जाए। चलिए ठीक है। तो अगला पॉइंट, तो हमारा जो अगला पॉइंट है वो है फोर्स इज मैक्सिमम व्हेन करंट कैरिंग कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। इसमें क्या है कि हमारा जो मैकेनिकल फोर्स है वो मैक्सिमम होगा कब? अगर वो कंडक्टर करंट कैरिंग कंडक्टर मान लेते हैं, ड्रा करके समझा दे। ठीक। मान लेते हैं ये वायर है, वायर मतलब क्या करें? कंडक्टर है। ठीक। इसमें करंट फ्लो हो रहा है। ये अगर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। ठीक। ये कैसा डायरेक्शन है? मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक। अगर कंडक्टर परपेंडिकुलर है तो इस पे लगने वाली जो फोर्स होगी वो मैक्सिमम होगी। अच्छा एक क्वेश्चन पूछूं, इसमें फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? यार ऊपर ही लिखा है कि फोर्स जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा करंट का डायरेक्शन से एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड के। तो यहाँ पर जो फोर्स होगा, करंट का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है, तो हमारा जो फोर्स होगा या फिर ऐसे बाहर की तरफ लगता हुआ पता चलेगा या फिर अंदर की तरफ ठीक जाता हुआ पता चलेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स का डायरेक्शन है। हाँ हम लोग फ्लेमिंग जब लेफ्ट हैंड रूल पढ़ेंगे तो उसमें पता चल जाएगा कि जो हमारा फोर्स का डायरेक्शन अपवर्ड लगेगा कि डाउनवर्ड लगेगा। ठीक। अभी के लिए इतना जानिए कि हमें परपेंडिकुलर होगा करंट का डायरेक्शन के और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। ठीक। तो यार ये हमारा पॉइंट बोल क्या रहा था, ये पॉइंट कि फोर्स मैक्सिमम होगा कब? जब करंट कैरिंग कंडक्टर परपेंडिकुलर होगा किसके? मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन पे। ठीक। अब अगला पॉइंट क्या है? फोर्स इज जीरो व्हेन करंट कैरिंग कंडक्टर इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। चलिए वही फिर से बना लेते हैं। मान लेते हैं कोई कंडक्टर है जिसमें करंट आई फ्लो हो रहा है। अगर ये कंडक्टर पैरेलल हुआ किसके? मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के। ये किसका डायरेक्शन है? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। तो यहाँ पर इस पे लगने वाली जो फोर्स है कंडक्टर पे वो कैसे हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। मतलब कोई फोर्स उस पर लगेगा नहीं।
आई बात समझ में? चलिए इसको मिटा दे रहा हूँ, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। ऊपर का मिटा दिया जाए, चलिए ठीक। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है? द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर कैन बी रिवर्स बाय रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। भाई साहब इसमें ये पॉइंट हमको क्या बता रहा है कि जो डायरेक्शन ऑफ मैकेनिकल फोर्स, यहाँ पर जो फोर्स है वो मैकेनिकल फोर्स ही है ना, जो करंट कैरिंग कंडक्टर पे लग रहा था, वो रिवर्स हो सकता है। उसके डायरेक्शन को हम चेंज कर सकते हैं। कैसे? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके या फिर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को चेंज करके। आई होप कि ये बात आप लोग को समझ आ गई है। कोई नहीं आई है तो मैं बता दूं कि जब मैं अगला पॉइंट जो पढ़ाने जा रहा हूँ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक, उसमें एकदम क्लियर हो जाएगा। अभी बस आप लोग वेट करिए, ठीक। चलिए हम लोग बढ़ते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की तरफ। इसको मिटा दे जाए। नोट करना है तो भाई वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, ठीक। चलिए तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले हेडिंग की तरफ, जो है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो भाई साहब फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की ऐसा क्या आवश्यकता पड़ गई भाई साहब कि ये आ गया? तो यार मैंने बताया था कि जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होता है वो यार म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है मैग्नेटिक फील्ड के और इलेक्ट्रिक करंट के। बस इतना ही हम लोग को पता है। बट वो जो फोर्स का डायरेक्शन है वो अपवर्ड भी हो सकता है, इनवर्ड भी हो सकता है। मतलब दो डायरेक्शन में से आ रहे थे। मैं बताता हूँ कैसे। मान लेते हैं ये आपका कंडक्टर है, ठीक, जिसमें करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, आई करंट, ओके। अब यहाँ पर मैं मान लेता हूँ मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो इनवर्ड, इनवर्ड को मैंने क्रॉस से बना दिया, मतलब अंदर की तरफ जाते हुए, ठीक। आई बात समझ में? जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन वो अंदर की तरफ जा रही है। तो यार बस हम लोगों ने इतना ही पढ़ा है कि जो हमारा फोर्स होगा मैकेनिकल फोर्स जो एक्ट करेगा कंडक्टर पे, यार कभी कभी मैंने मैग्नेटिक फोर्स भी बोल दिया। तो यार दोनों फोर्स में ना कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मतलब डिफरेंस क्या, एक ही है समझ लो। मैकेनिकल फोर्स यार उसी मैग्नेटिक फोर्स को मैकेनिकल फोर्स कहा गया है। क्यों? क्योंकि वो कंडक्टर को का स्टेट चेंज कर रहा था, मतलब मूव करा रहा था, ठीक। आई बात समझ में? तो एक ही फोर्स है। तो यार हम लोग कहाँ पर थे? हाँ यहाँ पर। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इस डायरेक्शन में है और जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की तरफ जा रहा है। तो हम लोगों ने पॉइंट क्या पढ़े हैं? पहला पॉइंट, पहला नहीं, हाँ पहला पॉइंट है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा और करंट होगा उसके परपेंडिकुलर फोर्स होगा। मतलब जो फोर्स का डायरेक्शन होगा ना वो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक करंट के परपेंडिकुलर होगा, ठीक। तो परपेंडिकुलर होगा, ये तो इनवर्ट की तरफ जा रहा है जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, और करंट का डायरेक्शन, उदय भैया यार ये मार्कर कैसे खुल सकता है? लाल वाला है? नहीं, हरियर वाला है। चलिए फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा यार। तो नेक्स्ट हेडिंग क्या है? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो यार ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि हमें फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करना पड़ रहा है फोर्स का डायरेक्शन निकालने के लिए? एक्चुअली इसका होता है यूज है फोर्स का डायरेक्शन निकालने के लिए। तो यार इसकी नीड क्यों हुई हमें? यार जब मैंने आपको बताया था, हम लोग को बस पता कितना है कि फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा और इलेक्ट्रिक करंट के, बस इतना ही पता है ना। तो चलिए एक फिगर बना दे रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। मान लेते हैं कोई कंडक्टर है, ठीक, जिसमें जो करंट का डायरेक्शन है वो कुछ इस तरीके से, ठीक, और जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो इनवर्ट की तरफ है। इनवर्ट को मैंने क्रॉस से रिप्रेजेंट कर दिया है क्योंकि भाई बोर्ड के अंदर मैं मार कर घुसेट नहीं सकता, ठीक, घुसाऊंगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो यार जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो इनवर्ट की तरफ है, ठीक, अंदर जाते हुए पता चल रहा है, और जो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन है वो इस तरफ है। तो यार इस कंडक्टर पर लगने वाली फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? आप लोग को पता है? अभी जस्ट मैंने बताया था पिछले पॉइंट्स में कि वो परपेंडिकुलर होगा। जो फोर्स का डायरेक्शन है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा, किसके? मैग्नेटिक फील्ड के और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के। तो कुछ फोर्स का डायरेक्शन या फिर हम लोग का इस तरह से ऊपर की तरफ हो जाएगा, तब भी परपेंडिकुलर आ रहा है। ये मैग्नेटिक फील्ड जो है अंदर की तरफ जा रहा है और फोर्स ऊपर की तरफ, कुछ इस तरीके से। तो यार परपेंडिकुलर हुआ ना एक दूसरे के। तो ये मैग्नेटिक फोर्स जो हो गया, इस मैग्नेटिक फोर्स का ये डायरेक्शन है, ठीक, वो कैसा हो जाएगा? परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। और दूसरा क्या दिख रहा है आप लोग को कि इलेक्ट्रिक करंट के भी परपेंडिकुलर है, ठीक।
ये तो हम लोग को पता है, लेकिन अगर मैं क्या करूँ इसी डायरेक्शन को, डायरेक्शन ऑफ फोर्स को नीचे की तरफ बना दूँ, तब भी तो वही बात हुई यार। तो यार हम लोग को कैसे पता चलेगा कि फोर्स का डायरेक्शन अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है? तो उसी के लिए हमारा है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। आई बात समझे, डाउनवर्ड भी बना सकता हूँ, तब भी म्यूचुअली प्रिपेंडिकुलर ही रहेंगे। ठीक, तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल होता क्या है। तो भाई साहब लिखा हुआ है, होल्ड द फोर फिंगर, द सेंटर फिंगर एंड द थंब ऑफ योर लेफ्ट हैंड at right angle to one another. Adjust your hand in such a way that the forefinger points in the direction of magnetic field and the center finger points in the direction of current. Then the direction in which thumb points gives the direction of force acting on the conductor. आई बात समझे भाई साहब? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल होता क्या है, आप लोग को अपने लेफ्ट हैंड को उठाना है और कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बना लेना है अपने फिंगर्स की, ठीक, जिसमें आपका जो फोर्थ फिंगर होगा वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रखना है, ठीक, फोर्थ फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रखना है, और ये जो सेंटर फिंगर है उसको डायरेक्शन ऑफ करंट के रखना है, ठीक। तो हमारा जो थंब है जिस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगा। वही एग्जाम्पल लेते हैं, ये हमारा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड था अंदर की तरफ जाते हुए, और ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक, ये हमारा था कंडक्टर। अब इस कंडक्टर पर लगने वाली फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, निकालते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। तो डायरेक्ट ये फोर फिंगर किसका डायरेक्शन में रखना था, मैग्नेटिक फील्ड के, अंदर की तरफ जा रहा है तो अंदर की तरफ रख दिए पॉइंट, ठीक, और ये कैसा हो गया, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के। तो हमारा फोर्स का जो डायरेक्शन आ रहा है वो अपवर्ड की तरफ आ रहा है, थंब हमारा अपवर्ड की तरफ पॉइंट करना, मतलब अपवर्ड फोर्स एक्ट करेगा इस कंडक्टर पे। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या निकल गया, अपवर्ड की तरफ। आई बात समझ में? अब यार एक अल्टरनेट मेथड है इसका निकालने का, एक अल्टरनेट मेथड मैं बता दे रहा हूँ आप लोग को, थोड़ा इजी पड़ेगा। आपको क्या करना है, अपना राइट हैंड लेना है, ठीक, और राइट हैंड को करंट से लेकर के मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में कर्ल करना है, करंट की डायरेक्शन से लेके मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में कर्ल करना है, ठीक, कर्ल करना है। करंट का डायरेक्शन इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर की तरफ जाते हुए, तो करंट के डायरेक्शन से मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से कर्ल करेंगे तो डायरेक्शन ऑफ थंब आपका क्या दे देगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। आई बात समझे? तो यार दो चार एग्जाम्पल क्या और ले लेते हैं इसका, दो चार एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से। ये मान लेते हैं करंट का डायरेक्शन है और ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। अब आपको बताना है कि जो मैग्नेटिक फोर्स होगा उसका डायरेक्शन कैसा होगा, आउटसाइड आते हुए पता चलेगा क्या, या इनवर्ट की तरफ होगा, आउटसाइड या इनवर्ट, ठीक, बताइए। तो यार वही अपना अल्टरनेट मेथड यूज करते हैं। हम लोग को अपना हैंड कहाँ से कर्क लाना है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, डायरेक्शन ऑफ फील्ड, यहाँ से यहाँ तक कर्ल कराना है, यहाँ से यहाँ तक आपको जाना कर्ल करके, ठीक, कुछ इस तरीके से। तो डायरेक्शन ऑफ थंब कैसे दे देगा, आउटसाइड की तरफ, मतलब कुछ फोर्स आउटसाइड को मैं डॉट से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ, ये हो जाएगा डायरेक्शन ऑफ मैकेनिकल फोर्स, ठीक, आउटसाइड, आउटवर्ड की तरफ आते हुए। ऐसा समझिए, चलिए इसको मिटा दे रहा हूँ। अब यार मैंने बोला था पिछला पॉइंट जो बता रहा था, क्या भाई साहब क्या बता रहे थे, यही कि फोर्स का डायरेक्शन चेंज किया जा सकता है अगर हम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन या फिर करंट का डायरेक्शन को रिवर्स करते हैं। तो कैसे, एग्जांपल लेते हैं, सुनिए। मान लेते हैं ये है हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और ये है करंट का डायरेक्शन, ठीक। तो इस पे लगने वाली फोर्स कहाँ किस तरफ होगी, आउटसाइड, आपकी तरफ आते हुए पता चलेगी फोर्स का डायरेक्शन, ठीक। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन रिवर्स कर दे रहा हूँ, मतलब ऊपर ना जाते हुए शो करके इसको डाउनवर्ड की तरफ कर दे रहा हूँ, अपवर्ड को की जगह पे डाउनवर्ड की तरफ, ठीक। अब हमारा जो मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, निकालते हैं, कर्ल कीजिए डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के, तो कैसे हो गया, इनवर्ट की तरफ। तो डायरेक्शन ऑफ मैकेनिकल फोर्स कैसा हो गया, इनवर्ट, ठीक, मतलब रिवर्स हो गया भाई। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जैसे मैंने रिवर्स किया तो मैकेनिकल फोर्स का जो डायरेक्शन है वो भी रिवर्स हो गया, ठीक। उसी प्रकार से
जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है उसको रिवर्स करेंगे तो फिर से हमारा डायरेक्शन ऑफ जो मैग्नेटिक फोर्स है वो भी चेंज हो जाएगा। आई बात समझे? तो यार आज के लिए इतना ही, बाकी आप सब अच्छे हैं और भी अच्छे होने की ज़रूरत है। आपका दिन मंगलमय हो।